जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा कथा एवं यमुना जी में स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं कृष्ण भक्त राजा जयमल जी की कथा। श्री जयमल जी महाराज राजस्थान की मेड़ता रियासत के राजा थे। श्री जयमल जी रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे। गुरुदेव श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा प्रदान किया हुआ इनका उपासना मंत्र तो श्री राधा कृष्ण मंत्र था, परंतु इनके आराध्य तो धनुषधारी श्री राम जी थे। ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा अनुराग था। उसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। वे नित्य 4 घंटा भजन पूजा किया करते थे। पूजा के समय कोई कितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों न हो, वे उसे नहीं सुनते थे और संदेश देने वाले एवं व्यवधान करने वाले को मृत्युदंड की शिक्षा थी। राजा का एक भाई था, परंतु वह राजा से ठीक विपरीत स्वभाव का था। उसे भगवान की सेवा पूजा से कोई मतलब नहीं था। साथ ही वह जयमल जी से द्वेष भी करता था। यद्यपि वह भी पास ही के राज्य मांडोवर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के भी राज्य को हस्तगत कर लेने की थी। उसे किसी प्रकार राजा की सेवा पूजा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हो तभी मेड़ता पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दंड के भय से उन्हें कोई आक्रमण की सूचना देने नहीं जाएगा। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता राज्य पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव होने से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे और उन तक सूचना भी पहुंच जाएगी। फिर वे जैसा आदेश देंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। दूसरे किसी को भेजने पर महाराज उसकी बात भी न सुनेंगे और उसे प्राण दंड भी दे देंगे। राज्य पर आए संकट की गंभीरता को देखते हुए राजमाता मंत्रियों के परामर्श से मंदिर में गई और ठाकुर जी की सेवा पूजा में रत राजा जयमल को आक्रमण की सूचना दी। राजा ने माता की बात सुनकर इतना ही कहा, भगवान राम सब भला ही करेंगे, और स्वयं नित्य की भांति सेवा पूजा में लगे रहे। शत्रु सेना निर्बाध रूप से बढ़ी चली आ रही थी। जब सेना मेड़ता के एकदम निकट पहुंच गई तो भगवान से रहा नहीं गया। श्री रघुनाथ जी ने सैनिक का वेश बनाया। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में भाला धारण किया, पीठ पर ढाल बांधी
और राजा की घुड़साल में जाकर राजा की सवारी का अश्व खोल दिया। फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि पर चले पड़े। भगवान ने युद्ध भूमि पर संपूर्ण सेना को गिरा दिया। प्राण किसी के नहीं लिए। थोड़ी देर में युद्ध का मैदान खाली हो गया। युद्ध क्षेत्र में केवल शत्रु राजा ही अकेला बचा रहा। अन्य सारी सेना भाग खड़ी हुई। शत्रु भी मेरे भक्त जयमल जी का भाई है, यह सोचकर भगवान ने उसको नहीं मारा और उसे अपनी सुंदर छवि का दर्शन कराया, जिससे वह भाई की शत्रुता भूल गया। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान वापस लौट गए और घोड़े को अपने स्थान पर वापस बांध दिया। जब श्री जयमल जी की पूजा सेवा समाप्त हुई, तब उन्हें माता द्वारा दी गई आक्रमण की सूचना की याद आई। तब वे शीघ्र युद्ध भूमि की ओर चल दिए। शाही घोड़े को पसीने से लथपथ दे दूसरा घोड़ा लिए वे युद्ध भूमि पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि आक्रमण करने वाला भाई घायल पड़ा है। उसने जयमल जी को देखते ही सर झुका लिया और बोला, आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है। जयमल जी ने पूछा, पहले यह तो बताओ तुम्हारी यह दशा किसने की? उसने कहा, तुम्हारे तरफ से मात्र एक सांवला सिपाही घोड़े पर बैठकर आया था। उसने सारी सेना को युद्ध भूमि पर घायल कर गिरा दिया। उसने अपने तीखे बाणों से कम और अपनी सुंदर अखियों एवं मुस्कान से अधिक घायल किया। उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं मूर्छित होकर गिर गया। राजा जयमल को अब समझते देर नहीं लगी कि वह सांवला सिपाही कौन था। जयमल जी उसके चरणों में पड़कर रोने लगे कि तू बड़ा भाग्यशाली है, तुझे तेरी सेना सहित श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। राजा के भाई ने विनती की कि उस सांवले सिपाही के दर्शन करा दो। जयमल जी के पुकार करने पर भगवान ने उसी सुंदर रूप का दर्शन कराया। जयमल जी भाई से कुशल प्रश्न कर उसे वापस घर भेज दिया। उधर भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने संत प्रकृति भाई से इस प्रकार द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवान का भक्त हो गया। इधर जयमल जी को दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से कहा था भगवान राम सब भला ही करेंगे। इस कारण से भगवान को राज्य की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध करने जाना पड़ा। राजा जयमल जी का अपने ठाकुर जी के प्रति बड़ा अनुराग था। एक दिन गर्मी के समय विश्राम करते हुए वे सोचने लगे, यहाँ खस की टटिया, हवादार कमरे, गीले पर्दे, सब सुविधा होने पर भी गर्मी लग रही है और श्री ठाकुर जी का मंदिर तो नीचे मंजिल में है, उनको वहाँ कितनी गर्मी लगती होगी। राजा ने छत पर सुंदर हवादार कमरा बनवाया और श्री ठाकुर जी को वहीं पर नित्य छत पर जाकर मानसी सेवा करने लगे। श्री रघुनाथ जी के उस शयनगार में जाने के लिए राजा ने
एक लकड़ी की सीढ़ी बनवाई। रात में राजा स्वयं ऊपर छत पर जाकर पुष्पादि से शैया की रचना करते एवं शयन भोग, इत्र, जल, पान, तांबूल आदि सभी वस्तुएं यथास्थान रखकर नीचे उतर आते और सीढ़ी हटाकर अलग रख देते। ऊपर अन्य किसी को भी जाने को मना किया गया था। कमरे से थोड़ी दूर बैठकर राजा मानसी सेवा में ध्यान करते। श्री रघुनाथ जी सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं और वे कुछ देर चरण सेवा करके शयन करने चले जाते। राजा के इस रहस्य को रानी भी नहीं जानती थी। रानी ने सोचा, ये नित्य 4 घंटा सेवा पूजा करते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त भी रात में यह क्या करते हैं। इस बात को जानने की अभिलाषा रानी के मन में जागी। एक दिन रात में रानी ने सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़ गई। थोड़ा सा पर्दा हटाकर झांक कर देखा तो उसे एक सुंदर सुकुमार किशोर बालक शयन करता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसा सुंदर स्वरूप रानी ने कभी न देखा था। रानी पुनः चुपचाप उतर आई और सीढ़ी को यथास्थान रखकर महल में चली गई। प्रातःकाल आकर रानी ने अपने पति देव को सब बात सुनाई और कहा कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। राजा जयमल जी ने उसे डांट फटकार कर कह दिया कि फिर कभी ऐसा नहीं करना। लाल जी की नींद में व्यवधान हो सकता है। और मन ही मन यह जानकर प्रसन्न हुए कि इसके बड़े भाग्य हैं जो इसे श्री लाल जी के दर्शन हो गए। ऐसे राजा जयमल जी को एक महान भक्त, महान गोभक्त, महान राष्ट्रभक्त धन्य है। महान श्री जयमल जी महाराज।